हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 2 trees 7 मीटर एंड 4 मीटर हाई स्टैंड अपराइट ऑन अ ग्राउंड इफ़ देयर बेसिस आर 4 मीटर अपार्ट देन द फाइंड द डिस्टेंस देयर टॉप्स। देखिए यहाँ पे दो ट्रीज़ दिए गए हैं, एक है 7 मीटर और दूसरा है 4 मीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो आपको जो ये टॉप का जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है इन दोनों के टॉप का। तो यहाँ पे अगर हम इसको जॉइंट कर देते हैं और इस लाइन को भी ऐसे बनाते हैं तो ये आपके पास क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए ये जो BC है वो तो आपके पास 4 मीटर आ रहा है। देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है A और E, ये जो एक आपका ट्री है इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी गई है 7 मीटर है। तो यहाँ तक तो ये दूसरा ट्री जो है वो 4 मीटर है, तो ऊपर कितना बचता है आपका 3 मीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो आप बहुत इजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपने लगानी है। अब क्या प्रॉपर्टी है वो, पाइथागोरस प्रॉपर्टी कि आपका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, टू अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। अब देखिए यहाँ पे आप लगा दीजिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AC आपको फाइंड आउट करना है तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। अब AB आपके पास कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर का स्क्वायर प्लस BC कितना है आपके पास 4 मीटर, 4 मीटर का स्क्वायर। अब देखिए 3 मीटर का स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस 4 का कितना आ गया आपके पास 16। ठीक है, ये आपके पास आ गया 25। AC का स्क्वायर है यहाँ पे। अब ये स्क्वायर अगर हम इधर ले जाते हैं तो AC आपके पास क्या बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 25, और 25 को स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है 5। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मीटर का स्क्वायर आ रहा है, ये भी मीटर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट पूरा किया तो आपके पास यहाँ पे रहा मीटर, तो ये आ गया आपके पास 5 मीटर। तो AC आपके पास बन गया 5 मीटर। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया एक बात कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तो आप बहुत ईजिली से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन, ये भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C इफ़ AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन BC इज। तो इस क्वेश्चन में भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कि राइट एंगल है एट C। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है ABC, और ये राइट एंगल है एट C। किसके ऊपर है, C के ऊपर है। सॉरी, यहाँ पे आपका आ जाएगा C, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि राइट एंगल कहाँ पे है C। राइट एंगल का मतलब होता है कि जहाँ पे टू लाइंस आपकी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और आपका 90 डिग्री का एंगल बनता हो। तो ये वाली साइड आपकी क्या बन गई B। ठीक है, अब ट्राइंगल आ गई आपकी ABC। अब देखिए यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी दी गई है 25 सेंटीमीटर दी गई है, और AC आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। आपको BC जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाली साइड आपको फाइंड आउट करनी है। अगेन आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा देनी है। देखिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी समझी कि जो आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम। अब देखिए यहाँ पे आपकी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हुई, जो भी आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज होता है वो आपका आ जाता है इस तरफ। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ पे BC। अब देखिए 25 का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया 625। ठीक है, और 7 का स्क्वायर 49 प्लस BC का स्क्वायर। देखिए आपको BC फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज़ एक जगह रहने दीजिए। 625 और 49 को इधर ले जाएंगे, ये प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगेन आपके पास यहाँ पे क्या बच गया BC का स्क्वायर। अब देखिए 625 में से 49 कम करते हैं तो 15 माइनस 9 कितना हो गया 6, 11 माइनस 4 7 एंड यहाँ पे 5। तो देखिए BC का स्क्वायर, BC आपको फाइंड आउट करना है तो आप स्क्वायर दूसरी साइड ले जाइए, ये आपका स्क्वायर रूट हो गया और यहाँ पे BC बच गया। अब देखिए 576 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आपका आता है 24। ठीक है, तो BC की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 24।
तो ये जो BC है आपका वो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको जब भी एग्ज़ाम देने जाना है आपको ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और साथ में आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से वीडियो के साथ बने रहें। थैंक यू।